Hello and welcome. The new normal, Uri, Pulwama, Patna terror attack, and now Bijapur in Chhattisgarh. And that too at the time of elections? कुछ कहने या समझने से पहले ये वीडियो देख लीजिए. I'm saying if there is probability of 1%, if some paramilitary forces get attacked, something happens, that I can't foresee. But otherwise, in a normal circumstances, no matter what BJP does, no matter how good a player they are in slogovers, they were as good a player in slogovers in Delhi as well. I think the gap is too big for BJP now to fill. इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू के दौरान जब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर से पूछा गया कि बंगाल पोलिंग के फर्स्ट फेज और 7th फेज के बीच ऐसा क्या चेंज आ सकता है जो बीजेपी के वोट्स 100 सीट्स के मार्जिन से क्रॉस कर जाएं, इसका आंसर देते हुए प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया था कि ये तभी हो सकता है अगर किसी भी तरह का अटैक हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हो जाए, और यही एक चीज है जो तख्ता पलट सकती है, वरना इस बात की तो उन्होंने गारंटी ले रखी है कि बीजेपी उस गैप को कभी फिल नहीं कर सकती। प्रशांत की इस बात से कौन अग्री नहीं करेगा? ये सोचने वाली बात है कि टेरर अटैक्स ने अक्सर हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स और इलेक्शन कैंपेन में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। इफ वी टॉक अबाउट द 2019 पुलवामा अटैक, तो ये अटैक उस टाइम पे हुआ था जब लोकसभा इलेक्शन आने ही वाले थे, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। रूलिंग और ऑपोजिशन दोनों ने एक दूसरे को टारगेट करना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट का पोस्ट पुलवामा रिस्पॉन्स भी कोई अलग नहीं था, क्योंकि ये सब बहुत ही एस्पेक्ट्स में पॉपुलिस्ट रहा। बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पावर में आने के लिए पुलवामा अटैक का पूरा फायदा उठाया। फरवरी 2019 में असम में अमित शाह ने अपनी स्पीच में मेंशन किया था कि इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। सवाल ये है कि सरकार भी बीजेपी की थी, पावर भी बीजेपी के पास था, तो अटैक हुआ कैसे? कहां सिक्योरिटी में कमी रह गई? बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये सरकार अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकती? छत्तीसगढ़ में जो सैटरडे को बीजापुर में नक्सलाइट्स द्वारा सीआरपीएफ जवान पर हमला हुआ, तब अमित शाह कहां थे? जबकि 3 अप्रैल को मृत जवानों की संख्या 5 थी, तभी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ट्वीट भी तब आया जब 20 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके थे। आपको बता दूं कि उस वक्त शाह केरला और तमिलनाडु में रोड शो करने में व्यस्त थे, सत्ता के लिए प्रचार करने में व्यस्त थे। पीएम मोदी भी उस वक्त इलेक्शन कैंपेन और वोट्स इकट्ठा करने में बिजी थे। जब पीएम मोदी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को मॉक कर रहे थे, उस वक्त ये हमला जारी था। बट हु केयर्स? हमें तो इलेक्शन जीतने से मतलब है, बाकी जो होता है होते रहे। अगर एक्शन तभी ही ले लिया जाता तो इतनी बात बढ़ती ही नहीं। खुद छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने भी कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया। स्टेट की सुरक्षा की बात आती है तो सबसे पहले नाम चीफ मिनिस्टर का आता है। असम में उस टाइम भी भूपेश बघेल कैंपेन कर रहे थे जब उनकी स्टेट ने सीआरपीएफ और नक्सलाइट्स के बीच एक जबरदस्त मुठभेड़ देखी थी। इससे तो बघेल का हु केयर्स वाला रवैया साफ पता लगता है। सवाल ये है कि क्या सत्ता में आना देश की सुरक्षा से ज्यादा मायने रखता है? सरकार इन सब अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ करती क्यों नहीं? क्योंकि जवान बेशक धरती माँ के लिए कुर्बान होता है, लेकिन उसके पीछे उसकी माँ, उसका परिवार और उसके घर का दिया बुझ जाता है। इस पर सोचने की जरूरत है, सरकार से सवाल करने की जरूरत है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मॉलिटिक्स।